चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.2 इंटू 10 की पावर -6। फाइंड प्रेशर ऑफ हीलियम एबव सॉल्यूशन। आपको गिवन है हेनरीज कांस्टेंट फॉर हीलियम 144.97 किलो बार। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आपने हीलियम गैस को किसी लिक्विड में मिक्स करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। अब उस सॉल्यूशन में हीलियम का मोल फ्रैक्शन 1.2 इंटू 10 की पावर -6 है और साथ में हेनरीज कांस्टेंट 144.97 किलो बार है। तो सॉल्यूशन के ऊपर जो हीलियम का प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव सॉल्यूशन ये होता है हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब गैस कौन सा है? हीलियम है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम गैस इन सॉल्यूशन। आपको हेनरीज कांस्टेंट दी हुई है, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू आप डायरेक्ट रख दो। KH है 144.97 किलो बार यानी कि 10 की पावर 3 इंटू मोल फ्रैक्शन है 1.2 इंटू 10 की पावर -6। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा मैं इसका आंसर देख के बता दे रहा हूं आपको, 0.174 बार, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ के बारे में बताता हूं। देखिए, हेनरीज लॉ के बारे में हमने यहां भी बस केवल एक ही क्वेश्चन करवाया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको और भी करवाऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि ये वाला लेक्चर ऑलरेडी लगभग 1 घंटे का होने वाला है। लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा नहीं तो देखिए, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसका लिमिटेशन क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हेनरीज ने ये कहा कि आपका ये लॉ तभी वैलिड है जब आपका गैस आइडियल गैस हो। ठीक है, नॉन आइडियल गैस के केस में आपका ये लॉ वैलिड नहीं है। और कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव करता है जब आपका प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। ये कंडीशन आपने गैसियस स्टेट में 11th में पढ़ा होगा। तो लिखिए, पहला, गैस शुड हैव या शुड बिहेव like an ideal gas and hence
pressure must be low. And temperature must be high. ठीक है। दूसरा, जिस गैस को लिक्विड में मिक्स करके आप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हो, उस गैस और लिक्विड के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका गैस और लिक्विड के बीच में कोई इंटरेक्शन हो। अगर गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन होगा तो भी आपका हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है। तो there must not be any interaction between gaseous solute and लिक्विड सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अगर जैसे आपका ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस, नियॉन गैस, ये जो गैसेज हैं इनका और वाटर के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। यानी कि अगर इन गैसेस को आप वाटर के में मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करोगे तो आपका हेनरीज लॉ वैलिड होगा। वैलिड, दिस लॉ इज वैलिड इफ O2, N2, H2, helium, neon, etc. mixed with H2O। लेकिन अगर आप अमोनिया या HCl गैस की बात करो तो अमोनिया या HCl गैस का वाटर गैस के मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन होता है। अमोनिया या HCl के मॉलिक्यूल का वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन होता है और इसीलिए अगर आप अमोनिया या HCl को वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करोगे तो आपका हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। लिख लो, दिस लॉ इज नॉट वैलिड if NH3, HCl is mixed in water। तीसरा, जिस भी गैस को आप लिक्विड में मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हो, उस गैस और लिक्विड के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दें। अगर ऐसा होगा तो आपका हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। दूसरा, जब आप गैस को लिक्विड में मिक्स करो तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एसोसिएट भी ना करें। अगर लिक्विड में गैस के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होंगे तो भी यह लॉ वैलिड नहीं होगा। या फिर अगर आप गैस के मॉलिक्यूल को लिक्विड में मिक्स करो और गैस के मॉलिक्यूल आपस में डिसोसिएट कर जाएं तो भी ये लॉ वैलिड नहीं होगा। यानी कि
कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, गैस का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो लिखो, गैस should not get in compound formation with liquid. Also, there should not be association or dissociation of गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो यही आपका लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बस इतना ही रखता हूं, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं आपको हेनरीज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा। और उसके अगले लेक्चर में मैं आपको हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।